Hey guys, welcome to my channel Pharma Talks with Animesh. If you are new to this channel, please do subscribe this channel. This channel is all about pharmacy background, medical sciences, हर updates, हर चीज़ के बारे में जो मेडिकली रिलेटेड हो, जो फार्मेसी से रिलेटेड हो, उसके लिए चैनल मैंने बनाया है. सो बेसिकली फार्मेसी में जीपैट एग्जामिनेशन होता है, उसके कुछ लेक्चर्स को लेकर हम पढ़ना चाह रहे थे और कुछ चैप्टर्स करना चाह रहे थे जिनसे हम उनकी प्रिपरेशन करें. वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम और धीरे धीरे हम हर चैप्टर्स को कवर अप करेंगे. तो मेरी प्रीवियस वीडियो में द टॉपिक वाज साइज रिडक्शन. उसका इनिशियल इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन कि साइज रिडक्शन क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, एडवांटेजेस क्या है, कुछ टर्म्स क्या क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं और ओवरऑल इनिशियल्स मैंने उसमें पढ़ाया था. सो बेसिकली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं साइज रिडक्शन के मैकेनिज़्म के बारे में. फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल है जो कि मिल्ड नहीं है मतलब वो कट नहीं हुआ है, अनमिल्ड पार्टिकल है, उसमें कुछ फ्लॉज हैं. यू कैन सी लाइक दिस, ये कुछ फ्लॉज है. अब मैंने उस पर इम्पैक्ट लगाया. इम्पैक्ट मीन्स कोई ऐसा मोड ऑफ स्ट्रेस जो कि मैंने अप्लाई किया. मान लो अलग अलग प्रकार के साइज रिडक्शन के मैकेनिज़्म में मोड होते हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हो. इम्पैक्ट कर सकते हो, एट्रीशन कर सकते हो, वो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं. तो वो उसमें से एक टाइप है इम्पैक्ट. मैंने एक फोर्स लगाया इम्पैक्ट. अब जो अनमिल्ड पार्टिकल था उस पर मैंने इम्पैक्ट का फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये जो फ्लॉज थे ये फ्लॉज चेंज हो गए क्रैक्स में. क्रैक्स में होंगे, देखिए ये क्रैक आ गए. समझ में आ रहा है आपको, फील आ रही है, समझ में आ रहा है कि ये क्रैक हो गए. अब क्रैक हो गए तो इसको हमने क्रैक नाम दे दिया. अब हमने फिर से इस पर फर्दर इम्पैक्ट डाला, एक और बार इम्पैक्ट आपने डाला तो क्या होगा, ये जो क्रैक्स थे वो धीरे धीरे स्मॉल पार्टिकल्स में बदल गए. राइट, स्मॉलर पार्टिकल्स में बदल गए. एंड व्हाट हैपन, ये जो चीज़ हैं वो टूट गए क्लीवेज में. तो क्रैक्स जो थे वो क्लीवेज में चले गए. आप देख सकते हैं ये जो है ये बदल गया, ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया, ये एक पार्ट बन गया और ये एक पार्ट बन गया. तो ये सारे स्मॉल पार्टिकल में हो गए क्लीवेज ऑफ पार्टिकल टू स्मॉलर साइज. ठीक है. अब दूसरा तरीका है कि जब हमने एट्रीशन लगाया, हमने दूसरा मेथड लगाया. क्या पहले क्या था, इम्पैक्ट था, अब हमने लगाया एट्रीशन. ये दूसरा नाम है. ये भी अनमिल्ड पार्टिकल है, इसमें हमने एट्रीशन लगाया. तो एट्रीशन लगाने से क्या होगा, एट्रीशन क्या होता है, रबिंग होती है. रबिंग होती है सरफेस पे, क्या है, रब होगा. तो मैं रब हुआ तो क्या हुआ, इसके एजेस ब्रेक हो गए और वो एजेस ब्रेक होकर स्मॉलर पार्टिकल में बदल गए. तो ये मैकेनिज़्म है. इस मैकेनिज़्म में बस हमें इतना पता होना चाहिए. इनिशियल्स मैंने आपको बता ही दी. तो मैकेनिज़्म में कुछ नहीं है. नॉर्मल किसी भी अनमिल्ड पार्टिकल में अगर फ्लॉ होगा उस पर इम्पैक्ट लगाओगे तो क्रैक्स में बदल जाएंगे, क्रैक्स पे फिर इम्पैक्ट लगाओगे तो क्लीवेज में बदल जाएंगे, अलग अलग पार्टिकल में टूट जाएंगे. एट्रीशन लगाओगे तो सीधे एजेस से उड़ जाएंगे, एजेस से उड़ जाएंगे, एजेस ब्रेक हो जाएंगे और स्मॉल पार्टिकल में मर जाएंगे. अब हम आते हैं सेकेंड, जो कि है मोड ऑफ स्ट्रेस. क्या है, मोड ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड इन साइज रिडक्शन. किस किस प्रकार से स्ट्रेस को अप्लाई किया जाता है साइज रिडक्शन में. अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस हैं जो कि आप साइज रिडक्शन में अप्लाई करते हो. पहला आते हैं सिंपल कटिंग. कटिंग आप जानते हैं, नॉर्मल आपने कटर है, कटिंग कैसे करते हैं आपने देखा होगा, कटर मिल है ना. कटर मिल वो उससे क्या है, कटर मिल में क्या होता है, एक शार्प ब्लेड होता है जो कि पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देगा. ये हो गया कटर. तो कटिंग से रिलेटेड कटर मिल बहुत ही सिंपल है. कंप्रेशन, कंप्रेस करना, किसी को कंप्रेस कर देना. कंप्रेशन करोगे तो क्रश हो जाएगा. क्रश क्या है, बिटवीन रोलर्स. मान लो कि दो रोलर हैं, ये दो रोलर है, इन दो रोलर में कोई भी सब्सटेंस रखा, इन दोनों ने बैठ के क्या किया, उसको क्रश कर दिया. ये जो पार्टिकल है ये छोटे छोटे पार्टिकल में बदल जाएंगे. ठीक है. अब आते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, रोलर मिल. जो रोलर मिल होंगे ना, ये जो छोटे जो रोलर मिल होंगे वो इसका एग्जांपल है. किसका, कंप्रेशन का. इम्पैक्ट जो हम पहले पढ़ रहे थे मैकेनिज्म में. ऑपरेशन ऑफ हैमर, जैसे हमने कोई फोर्स लगाया, हैमर लगाया. फॉर एग्जांपल ये हैमर है, मान लो ऐसे फोर्स लगाया तो हैमर और बार एट हाई स्पीड, तो हैमर मिल. बहुत ही इंसान है. इम्पैक्ट का एग्जाम्पल क्या है, हैमर मिल. एक और चीज़ आप इंपॉर्टेंट याद रखना नोट में कि जो इम्पैक्ट होता है वो ऑल्सो अकर्स व्हेन मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक अगेंस्ट स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज पे अगर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो स्ट्राइक करते हैं, उसका वन ऑफ द एग्जांपल क्या है,
फ्लूइड एनर्जी मिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। फ्लूइड एनर्जी मिल इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं एट्रीशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मटीरियल, मतलब मटीरियल को ब्रेक कर दिया, कम में ब्रेक कर दिया बाय रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, ठीक है। दो सरफेसेस के बीच में आपने रबिंग एक्शन के द्वारा कर दिया, जो कि मैंने पिछले वाले मैकेनिज्म में बताया था, ये एट्रीशन फैक्टर है, ठीक है। अब क्या है, कटिंग है, कंप्रेशन है, इम्पैक्ट है, एट्रीशन, ये क्या है, ये चारों मोड ऑफ स्ट्रेस हैं, अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस है, उनके नाम है। आपको ये याद रखना है, जैसे क्रशर्स हुए, क्रशर से रिलेटेड आया है तो कौन कौन से मिले, एज रनर मिल और एंड रनर मिल, ठीक है। ग्राइंडर, ग्राइंड करना, ग्राइंड। अब मतलब इम्पैक्ट से आया तो हमने क्या पढ़ा था, हैमर, है ना। रोलिंग पे आया, रोलिंग का क्या था प्रिंसिपल, कंप्रेशन। रोलिंग मैंने बताया था आपको, रोलिंग जब आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, मैंने रोलर्स, मैं आपको बता रहा था ना कि जैसे कोई छोटा सा रोलर है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ बता रहा था मैं आपको, ये रोलर है, यहाँ से कुछ सब्सटेंस था, क्रश हुआ, कंप्रेस हुआ, ये कंप्रेशन में आ गया, तो रोलर मिल क्या हुआ, रोलिंग, कंप्रेशन, इसमें रोलर मिल। अब आता है एट्रीशन। एट्रीशन बहुत ही सिंपल है, टम्बलिंग मिल, जैसे पेंडुलम होता है ना, जब टम्बलर होता है ऐसा बड़ा सा, है ना, बड़ा सा टम्बलर हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये टम्बलर है, अब टम्बलर हुआ तो उसे टम्बलिंग मिल कहा जाएगा, तो वो बॉल मिल का एग्जांपल है, ये याद रखना है आपको। अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर, बिल्कुल आपने फाइन कर दिया, अल्ट्रा फाइन कर दिया, तो वो फ्लूइड एनर्जी में आ गया, जिसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे आपको। कटिंग मशीन, कटर मिल। तो आपको क्या एग्जांपल याद रखना है कि देखो इसमें से क्या पूछते हैं जी पैड में, बेसिकली ये रहता है कि वो आपसे प्रिंसिपल पूछेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा बॉल मिल का प्रिंसिपल बताओ, क्या होगा, बॉल मिल का प्रिंसिपल, या फिर इम्पैक्ट का वो हैमर का प्रिंसिपल, फ्लूइड एनर्जी मिल का क्या होगा, वो ये होगा कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रोलर मिल है तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, कंप्रेशन किया। फ्लूइड एनर्जी मिल है तो इम्पैक्ट किया, है ना। जैसे मैंने बताया था हैमर मिल है, देखो फॉर एग्जांपल हैमर मिल है तो इम्पैक्ट है, रोलर मिल है तो कंप्रेशर है, कटर मिल है तो कटिंग है, ये इसके क्या है, ये इसके प्रिंसिपल है। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो दूसरे नाम से बॉल मिल का दूसरा नाम क्या होता है, टम्बलिंग मिल, ठीक है। फ्लूइड एनर्जी मिल इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कटिंग मशीन मैंने बता दिया है, तो ये होल है पूरा, मैंने आपको ये समझा दिया है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम्स में भी आए जहाँ आपको लिखना हो थ्योरेटिकल, तो आप आराम से लिख सकते हो। और मोड ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दी है। आपको बस इतना याद रखना है कि देखो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। इम्पैक्ट पे हैमर मिल लगता है, कंप्रेशन पे रोलर लगता है, बॉल मिल लगता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि रोलर मिल का बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, क्या नहीं होता है ना। तो हम धीरे धीरे ये पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम एनालिसिस करते जाएंगे। आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो देखते रहना, हम स्टार्टिंग से अब चालू करने वाले हैं, कर ही चुके हैं, और धीरे धीरे वीडियोज़ आती रहेंगी और आप ऐसे पढ़ते रहना, ठीक है। अब दैट्स ऑल आई गेस, और प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। दैट्स ऑल। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और कमेंट पे सेक्शन पे अपना लिख दो आपको कौन सी वीडियो और चाहिए, हमें क्या पढ़ना है। धीरे धीरे हम लोग अभी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आते हैं कि बॉल मिल्क इसका प्रिंसिपल क्या है, फ्लूइड एनर्जी मिल्क का प्रिंसिपल क्या है। तो मैं धीरे धीरे आप ही के साथ पढ़ता रहूँगा, आप ही को पढ़ाता रहूँगा, और साथ ही साथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, आपको भी मोटिवेशन, थोड़ा आप मुझे दो, थोड़ा मैं आपको दूंगा। इसी तरह सपोर्ट से हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। हम लोग को फार्मेसी को हाइट्स तक ले जाना है, एंड वी होप कि हम लोग GPAT एग्जामिनेशन स्कोर कर पाएँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय बाय।